आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कविता साहित्य की वह विधा है जो कम शब्दों में विषय की गहराइयों तक चली जाती है, पर प्रकाशकों की नज़र में यह थोक के भाव लिखी एक अभिव्यक्ति है। इसलिए ये कविता संग्रह को छापने में आनाकानी करते हैं। जब इन्हें पैसों का लालच दिया जाता है तो ये खुशी खुशी से कविता संग्रह को छाप देते हैं। अक्सर अम्बेडकरी कवि एवं कवयित्रियों के साथ तो ऐसा ही होता है। पुष्पा विवेक के साथ ऐसा ही प्रतीत होता है। पथरीली राहों पर काव्य रूपी मील के पत्थर शीर्षक से संग्रह की पहली कविता है। औरत कमजोर नहीं, रोटी की तलाश, कांड, दर्द, वोट की कीमत, अस्तित्व, इस तरह से संग्रह में छोटी बड़ी 104 कविताएं हैं। ये सभी कविताएं समाज को बदलने की सीख देती हैं, क्योंकि पुष्पा विवेक अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़कर समाज की धड़कनों को बड़े ही नज़दीकी से महसूस करती रही हैं। वरिष्ठ साहित्यकार मोहनदास नैमिषारण्य भी संग्रह की भूमिका के रूप में लिखते हैं कि पुष्पा विवेक की कविताएं सिर्फ कविताएं नहीं, अतीत से वर्तमान तक का सफर रोजनामा है, जिसके हर पृष्ठ पर पीड़ा से सामाजिक सरोकार लेकिन उभरता आक्रोश भी है। सच कहा जाए तो पुष्पा विवेक दुख व पीड़ा को ही नहीं झेलती, बल्कि उन समूहों को चुनौती भी देती हैं जो कविता पर अपना हक समझते हैं। पुष्पा जैसी कवयित्रियां शब्दों का श्रृंगार नहीं करती, बल्कि शब्दों से जहदोजहद को आगे बढ़ाते हैं। जिस मुहिम से समाज को बदलने के लिए महापुरुषों ने अपना जीवन न्यौछावर किया था, पुष्पा विवेक की कविताओं के शब्द आंदोलनकारी को और तपाते हैं, नए युवक युवतियों को प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए आह्वान करते हैं, इतिहास की सीख देते हैं। कवयित्री के शब्दों को पढ़ूं तो जीवन की पथरीली राहों पर मैं गिरकर संभलना सीख लिया है। औरत हूँ, कच्चे धागे के पिरोई, कोई मोती की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। कविता में ना दुख है और ना पीड़ा, जीने की कसकसाहट भी नहीं है, बल्कि अपने तरीके से जीवन जीने की चुनौती है। औरत कमजोर नहीं नामक शीर्षक से लिखी कविता में पुष्पा विवेक लिखती हैं, जीवन मोतियों की लड़ी नहीं जो टूट कर बिखर जाऊं मैं। संवेदनाएं, अनुभूतियां, इच्छाएं, सामाजिक दशा, जीवन जीने की चुनौतियां, त्रासदियां, जागृति के विभिन्न रूप पुष्पा विवेक की कविताओं में बड़े ही नज़दीकी से महसूस किए जा सकते हैं। मन की बात में पुष्पा विवेक लिखती हैं, दलित स्त्री तीहरे शोषण का शिकार होती है, पर सामाजिक शोषण के साथ साथ घरेलू हिंसा और प्रतिसत्ता की भी शिकार होती है। अत्याचार सहन करना उसकी मर्यादा आधारित नियति बन गई है। बचपन से ही उसे स्त्रियों यौनचित गुणों की पाठशाला का ज्ञान दिया जाता है। उसके लिए खींची गई सीमा रेखा लांघन अपराध है, जहां उसे हर पल स्त्री होने की कीमत चुकानी पड़ती है। पिंजरे में कैद पंछी की तरह वह उड़ान भरने के लिए छटपटाती है। स्वयं को आज़ाद करने की कोशिश में वह अपने आप को ही घायल कर लेती है। कवयित्री के शब्दों में 100% सच्चाई है। रजनी तिलक को पुष्पा विवेक ने अपना प्रेरणा स्रोत माना है। इन्हीं के दमखम पर ये अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ी, यहीं से शब्द मिले, अनुभव मिले, रोती बिलखती तड़पती महिलाएं मिली, जय भीम का उद्घोष करती सैनिकाएं मिली, पर ये टूटी नहीं, बल्कि जोश खरोश के साथ पत्र पत्रिकाओं में लिखती रहीं और छपती रहीं। पाठकों की प्रतिक्रियाओं से लिखने की ऊर्जा मिली, संगोष्ठियों व सेमिनारों में अपनी बात रखने का अवसर मिला। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ये काव्य संग्रह वातानुकूलित कमरे में रहने वाली महिला का नहीं है, बल्कि अम्बेडकरी आंदोलन की जुझारू कार्यकर्ता का काव्य संग्रह है। महिलाएं इसे पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से सीख की भागीदार होंगी। पुस्तक के संदर्भ में पुष्पा विवेक कहती हैं, मैं शुरू में जब रजनी तिलक से मिली तो मैं केवल हाउसवाइफ थी और मुझे ना तो लेखन के बारे में मालूम था,
ना मुझे समाज के बारे में मालूम था। लेकिन जब मैं समाज से जुड़ी और मुझे मोटिवेट किया गया कि भाई लिखो लिखो लिखो, तो जो समाज का दुख दर्द मैंने, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, महिलाओं के मुद्दों पे काम करती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि जो बात हम उनको वो जिस तरीके से बताना चाहते हैं, क्योंकि वो सुनेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन किताब के थ्रू कोई बात जाएगी तो वो उनके पास में परमानेंट रह जाएगी। तो उन लोगों को इनक्रेजमेंट कैसे मिले, वो कैसे अपनी बात समझें, जो जिन लोगों तक हमारे विचार नहीं पहुंचते हैं उन लोगों तक विचार किस तरीके से पहुंचाएं। तो मैंने सोचा कि क्योंकि ये शब्द जो मैं निकले हैं मेरे, वो मेरी भावनाएं हैं, जो उनकी, जो समाज में मैंने पीड़ा देखी, जो समाज में मैंने महसूस किया, जिन महिलाओं के मैंने शोषण को महसूस किया, वो शोषण मैंने अपने शब्दों में बांधकर मैंने किताब के रूप में उतारा। और मैंने चाहा कि मैं उन लोगों तक ये शब्द पहुंचाऊं, विचार पहुंचाऊं, और वो इससे मोटिवेट होके अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों, उनमें जागरूकता आए और वह अपने अधिकारों को समझें और उनको पाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। चाहते हो वो चेतना लाने के लिए मैंने पथरीली राहों का काव्य संग्रह। पुस्तक कलेवर से लेकर छपाई तक अच्छी है। कविताओं में शब्द भी अम्बेडकरी आंदोलन परिसर से लिए हुए हैं, जो आम से खास पाठकों तक अखड़ते नहीं, बल्कि अपनी स्पष्टता का एहसास कराते हुए पाठकों को साधे रखते हैं। 208 पृष्ठों की कीमत भी 395 अधिक नहीं है। पुष्पा विवेक की अभिव्यक्ति पुस्तक के रूप में आना निश्चित ही बधाई की पात्र है। साथियों, आपको ये पुस्तक समीक्षा हमारी कैसी लगी, हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी साहित्यिक और सांस्कृतिक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।